देंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, वो पहले जानिए। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पीटीआई समर्थित 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग ने जीत की पुष्टि भी कर दी है। पीएमएलएन 7 और पीपीपी 5, पीएमएलएन 1 सीट पर जीती है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। पीटीआई समर्थित 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। वो कौन कौन से उम्मीदवार और किस सीट से हैं जलालुद्दीन? 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, एक उम्मीदवार ये जो है वो लाहौर से हैं और बाकी जो सबसे जो जिस सीट पर गहरा जो हमारी नज़र बनी हुई है वो नवाज शरीफ की सीट है और उस सीट को 72% तकरीबन उसका रिजल्ट आया। तो अभी तक काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, वो रिजल्ट वहीं पे रुका हुआ है। अब आप देखें, कल शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई और तब से लेके अब तक इतने घंटे गुजर चुके हैं। इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद इस तरह आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली की अभी सिर्फ 5-5, 7-7 सीटों की जो खबरें मौसूल होना शुरू हुई हैं, लेकिन ये बहुत स्लो ये जो प्रोसेस है वो सारा हो रहा है। तो ये स्लो प्रोसेस जिस तरह स्लो हो रहा है, इसी तरह हमारे जो शकूक शुबहात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, सारे डाउट्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं। और पीटीआई ये बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि फॉर्म 45 का जो है वो मसला वो बनाया जा रहा है कि फॉर्म 45 में जो चीज़ें हमारे पास आई हैं, लेकिन वो फॉर्म 47 में वो इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट दे रहा है उसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो जाहिर है ये बाद में ये यही समझा जा रहा है कि इसको रीकाउंटिंग को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मामला इतना आसान होता नहीं दिख रहा है जिस तरह से हालात हैं, और पेचीदगी इसकी बढ़ने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। जलालुद्दीन, एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो दर्शकों को बता दूं। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। जियो न्यूज के हवाले से यह खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों का आरोप है कि इमरान का समर्थन ना करने का दबाव है। जियो न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है। 35 उम्मीदवारों ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो दबाव बनाया जा रहा है जो इमरान समर्थित कैंडिडेट हैं उन पर, और सेना भी इन चुनावों में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की जो कल्पना है वो सेना के बगैर नहीं की जा सकती। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर, में आपको उनके पास लिए चलूंगा। आशीष, मुझे एक बात समझाइए कि जो लगातार ये सेना कर रही है, चुनाव चल रहे हैं तो वो एक अलग बॉडी है, अलग एक संवैधानिक बॉडी है, वो अब सेना आकर उसमें चुनाव के लिए बधाइयां देती हैं, और अब ये भी आरोप लगने लगा है कि 35 उम्मीदवारों पर ये दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग। तो कहां जा रहा है पाकिस्तान? आगे की तस्वीरें आप ये कैसे देखते हैं सेना के रोल को? देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक संवैधानिक बॉडी होनी चाहिए, है कितनी नहीं है, प्रैक्टिकली वो कितना कर पा रहे हैं अपना संवैधानिक काम, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि आपके सेना वाले प्रश्न का उत्तर दूं, मैं दर्शकों को जरूर एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। जनरली अगर आप देखेंगे पिछले जितने भी पाकिस्तान के रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इलेक्शंस हुए हैं, तो इस समय तक यानी कि लगभग सुबह के 10-11 बजे तक पूरी की पूरी पिक्चर इलेक्शन वोटिंग के अगले दिन क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी पिक्चर जब जो कल देर रात तक क्लियर हो रही थी उसे और धुंधला किया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि इसके आगे स्टेप्स क्या होंगे। पाकिस्तानी आर्मी स्कोप देख रही है इस धुंधले पिक्चर में अपना रोल और स्ट्रांगली कर पाए, ऐसा है। और सारी जो बैकग्राउंड चीजें चलती हैं कि जिस तरह से हमने ब्रेकिंग न्यूज बताई अभी कि कैंडिडेट्स पर दबाव बनाया जा रहा है, पार्टीज के बीच में किस तरह से इंटरफेरेंस किया जाए, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अंततः ये मुझे सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि ये मामला जाएगा कोर्ट में, और यही एग्जैक्टली पाकिस्तानी आर्मी के लिए फेवर भी होगा। एक अंडर करंट वाला एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये केवल वोटिंग के नतीजे के समय हम दर्शकों को नहीं कह सकते, बल्कि पिछले कई हफ्तों से जो जिस तरह से गतिविधियां हो रही थी। और उसी पर मैं आरजू से एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो दर्शकों को हमारे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सके। आरजू, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इसका अंडर करंट था? क्योंकि इसके मायने दो साफ साफ हैं कि भले ही बहुत ज्यादा इमरान खान और पीटीआई को लेकर बहुत ज्यादा पब्लिकली या फिर एक रुझान के पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा था इलेक्शन से ठीक पहले, लेकिन ये नतीजे दिखा रहे हैं कि उनके वोटर्स साइलेंट थे, और जाहिर सी बात है कि यहां पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण अंडर करंट ये कि क्या इतनी आसानी से पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे पर जो तमाचे पड़े थे, जो वायलेंस हुआ था, उसको एक तरह से पब्लिक ने एक्नॉलेज किया है, उसे सही ठहराया है। इस रिजल्ट्स के ये भी मायने हैं।
देखिए, इस रिजल्ट्स के मायने ये हैं कि इमरान खान को जो अरेस्ट करके डिफरेंट केसेस उन पे बनाए गए, उससे इमरान खान को हीरो बना दिया गया, जो वो पहले नहीं थे। और यही लग रहा है कि जो लोग पहले उन्हें वोट नहीं करते थे वो भी अब उन्हें वोट करने लगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आए हैं, वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे आखिरी तक? हो सकता है कहीं से प्रेशर आए और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए और फिर कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई जाए, जो कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी की हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई देता है आरजू की इमरान खान भले ही इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब अकेले नहीं, लेकिन बाकी छोटे ग्रुप्स या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेके क्या ये प्रैक्टिकली संभव भी है? क्या ये जिस तरह से हालात बने थे वायलेंस के कुछ महीने पहले, उसके बाद में ये होने दिया जा सकता है? देखिए, इमरान खान के आने के चांसेस तो बहुत कम है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाएगा या उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। उसके चांसेस तो लोगों को इतने नहीं लग रहे, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि इमरान खान के लोगों को इस्तेमाल करके कोई और पार्टी सामने आए, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके किसी कैंडिडेट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाए। और अगर इमरान खान की PTI ने गवर्नमेंट बनाई तो उसमें इमरान खान जो है वो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, इमरान खान की पार्टी बन जाए, आगे या जीत जाए, उनकी गवर्नमेंट बन जाए, फिर भी इमरान खान एज ए लीडर तो नहीं दिखा देते। विवेक, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जिस तरह से चैलेंज किया गया था PTI वर्कर्स द्वारा, एक तरह से जो भी वायलेंस हुआ था और उसके बाद में जो लीगल प्रोसीडिंग हुई, इमरान खान के पार्टी वर्कर्स, उनके वोटर्स, जो कि अब मैं ये कह सकता हूं कि साइलेंट वोटर्स थे, उन्होंने बाउंस बैक किया। और इमरान खान को एक सिंपैथी भी मिली है इस पूरे प्रकरण से, जैसे हिंसा हुई और जैसे वहां की सरकार ने किया इमरान खान के साथ, जेल में डाला, और उसके बाद ये पूरी सिंपैथी मिली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।